बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बैरिया टाउन कराची से देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, जो लास्ट वीक था जिस पे हमने बहुत दफ़ा बात की मुदस्सिर इकबाल प्लेटफॉर्म पे भी और बीटी की अपडेट्स पे भी, कीमतों के बारे में आपको बताना आज की वीडियो में बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मलिक साहब ने पिछले दिनों जो ट्वीट की है और उस ट्वीट का इम्पैक्ट क्या है, खुसूसन फिर जो अफवाहें थी बैरिया टाउन कराची को लेकर के। जी, दुबई की एक बड़ा डेवलपर है जो बैरिया टाउन को टेक ओवर कर रहा है, जिसकी तफसील से वजाहत मैंने की है कि ये बेसलेस बातें हैं, ये महज प्रोपेगेंडा है और इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये बात हमने अपनी वीडियो में कह दी थी। उसके बाद फिर बैरिया टाउन की प्रेस रिलीज आ गई जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात जो है वो सच साबित हो गई। और इसके बाद फिर मलिक रियाज हुसैन साहब की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने बताया कि हम काम कर रहे हैं और जो है वो बेहतरीन कर रहे हैं, हमें साजगार माहौल दिया जाए। तो ये सारी बातें, पैगाम भी था कुछ लोगों के लिए जो कि आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सर, गुजारिश ये है कि बैरिया टाउन कराची में मलिक साहब की ट्वीट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैरिया टाउन का जिक्र नहीं आया, कराची का, इस्लामाबाद का, लाहौर का। तो मैं उनको एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आज की वीडियो का बाकायदा आगाज भी हो ही जाएगा साथ ही। देखें, बैरिया मलिक साहब ने ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं या जो मुल्क की सूरत हाल का रियल एस्टेट सेक्टर है वो तबाह है। अब रियल एस्टेट सेक्टर की जब वो बात करेंगे तो यकीनन वो रियल एस्टेट सेक्टर की बात में बैरिया टाउन ऐड नहीं कर रहे। रियल एस्टेट सेक्टर की जब वो बात करेंगे तो यकीनन वो अपने ही वो टेरिटरी और अपनी जो सोसाइटी है बैरिया टाउन उसी की बात करेंगे ना। उनकी प्रायोरिटी जो मैसेज की थी वो यही थी कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर तबाह है। रियल एस्टेट सेक्टर तबाह होने का मकसद ये है कि बैरिया टाउन कराची की जो प्राइसेस हैं या जो ओवरऑल रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो डाउन है। उसमें उन्होंने कोई मिनहा तो नहीं किया बैरिया टाउन कराची को। और उसके साथ ये उनका ट्वीट या रियल एस्टेट सेक्टर का तबाह होना या साजगार माहौल का फराहम ना किया जाना, ये इस बात का सबूत है कि वो बैरिया टाउन की इस वक्त की जो पोजीशन है उसको देखकर ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को बहुत बेहतर डायरेक्शन में चलाया जा सकता है, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं और फिर इतनी डेवलपमेंट, इतने कम अरसे में चीज़ों को डिलीवर करना और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आना। यानी आप नाज़रीन ये देखिए कि स्पोर्ट सिटी डेवलप्ड, गोल्फ सिटी, बैरिया पैराडाइज, विलाज, अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई सारी सोसाइटी डेवलप करती है। मैं आपको बेतहाशा ऐसी सोसाइटीज़ की लिस्ट दे सकता हूँ जो पिछले 20-20, 30-30 साल से सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग के बाद मंजर आम से गायब नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। जब और आप इस बात के गवाह हैं कि जहां बैरिया टाउन आया, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, और जो चीज़ें इनकी टेरिटरी में आई उनको बहुत जल्द और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का डेवलप किया गया। अब जो कीमतें हैं, जो कीमतें कम हुई हैं या जो कीमतें नीचे आ गई हैं, वो मुल्की सूरत हाल की बुनियाद पर है। यानी उसमें मईशत का अदम इस्तेहकाम शामिल है, उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना वो शामिल है। कभी इस्लामाबाद में तमाशा लगता है एहतजाज का, कभी लाहौर में लगता है, कभी कराची में लगता है, कभी कोई मिलियन मार्च चलता है, कभी आईनी तरमीम के लिए रात के 2-2 बजे पार्लियामेंट का इजलास रहता है। तो ये तरह तरह के मसले मसाइल और ये जो चौंचले हैं ये पाकिस्तान में है। और जो पाकिस्तान में जो ओवरसीज सरमायाकार हैं या जो आप कह लीजिए पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी, वो सारी चीज़ों को नज़र रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ें किस तरफ चल रही हैं। अब आप देखिए ना कि अगर हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हम इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं, करनी भी चाहिए, बट द पॉइंट इज़ कि भाई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में पार्क होती है। हम कैसे मुल्क की सूरत हाल की इस तरह अदम इस्तेहकामी को मद्देनजर रखते हुए बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं
इन्वेस्टमेंट जो है वो आज भी हो रही है, कम हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। फिर रही सही कसर यहाँ के जो इदारे हैं जो टैक्स नाफिज करने वाले, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट अवे FBR की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो टैक्स ज्यादा लगा देते हैं। ओवरसीज को जहाँ अकोमोडेट करना चाहिए, जहाँ ओवरसीज को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए, वहाँ आप उन पे टैक्स लगा देते हैं। तो भाई ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तान की मईशत की, और फिर उनको वही प्रोडक्ट फराहम की जाए जो बताई जा रही है वीडियो में। उनको वन ऑफ द बेस्ट चीज जो है जब आप देंगे, ना सिर्फ उनको बल्कि जिन जिन के साथ आप कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सोसाइटी, आपकी क्रेडिबिलिटी ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैरिया टाउन, पाकिस्तान, कोई पार्क व्यू, कोई सोसाइटी में ये बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से आज ये मसाइल भी दरकार हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो इस वक्त की सूरत हाल है कीमतों की, मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा ये प्राइसेस जो विलास की और प्लॉट्स की। अब आप देखें कि 250 गज का प्लॉट जो न्यू लॉन्चिंग है, उसमें आपको 15-16 लाख रुपए का 272 गज का प्लॉट मिलता है बैरिया टाउन कराची में। अच्छा, फिर अगर मैं इसके साथ ही बात करूं 125 गज का प्लॉट है, वो आपको 16-17 लाख में मिलेगा। वो जगह जो डेवलप्ड हैं, यानी टॉप क्लास की जो लोकेशन की जगह हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट 10B, जहाँ पे न्यू प्लॉट्स आए हैं, अलॉटमेंट वाले हैं, ना टैक्स देना है ना ट्रांसफ़र फीस देनी है, यानी अभी प्लॉट लें, अभी घर बनाना शुरू करें। वहाँ पे प्लॉट है 30 लाख रुपए का जो बैरिया टाउन ने लॉन्च किया है, और लमसम पेमेंट पे है। इसी तरीके से 152 गज के विलास आपको 1 करोड़ 27 लाख तक मिलेंगे। 350 गज के जो विलास हैं वो आपको नाज़रीन मिल जाएंगे तकरीबन 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक। फिर कायद विलास जो कि मेन गेट के बहुत करीब में है, ये आपको विलास मिलेंगे 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख तक। इसी तरीके से अली ब्लॉक में विला है, वो आपको मिलेंगे 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 32, 1 करोड़ 35 लाख तक। अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला, कम कंस्ट्रक्शन वाला तो आपको 1 करोड़ 20 लाख तक भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर अब आप ये देखें कि प्राइसेस कहाँ थी और कहाँ आ चुकी हैं, और हर सरमायाकार जो बैरिया टाउन में एक से ज़्यादा दफ़ा सरमायाकारी कर चुका है, ये उनका एक मुश्तरका ओपिनियन है। यानी मेरी तो है ही है, मैं तो अपनी हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ, उनकी भी एक ये मुश्तरका ओपिनियन है कि बैरिया टाउन में इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है। जिस तरह प्राइसेस 40% या किसी जगहों पे 30% या कहीं किसी ऐसे कुछ जगहों पे 60% प्राइसेस भी कम हुई हैं अगर हम मेन गेट से दूर की बात करें। अब पॉइंट ये है कि इस वक्त आप शोरूम्स पे चले जाएं, अगर आपकी कोई फाइल आउट ऑफ बाउंड्री थी, आप उसको एडजस्टमेंट करवाएंगे, आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। और फिर आपका कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट वाली प्रॉपर्टी है, वो आपकी अगर डिलीवर नहीं हुई, आप उसको बहुत अच्छे से शोरूम्स में, आउटलेट में एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी बेहतर ऑप्शंस के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं, एक रेडी जगह पे एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं ये आप ले सकते हैं, आपको हम असिस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम असिस्ट कर सकती है। फिर अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी के ख्वाहिशमंद हैं तो बिल्ड प्रॉपर्टी में बहुत शानदार और बड़े मुनासिब कीमत में पैसों में जो ऑप्शन हैं आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आपको इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ मनी है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपने किस तरह करनी है। क्योंकि जो ये हालात चल रहे हैं इस प्रोसेस में, यानी बेसिकली मार्केट डाउन से मार्केट हाई जो कि अभी होगी, ये जो प्रोसेस है ना ये पेनफुल है। और जो इन्वेस्टर, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एजेंट इस प्रोसेस को फेस करेगा, हकीकत में फ्रूटफुल भी वही होगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम छोड़ चुके हैं। यकीनन एक हार्ड टाइम है, बट इस हार्ड टाइम में ही जो है वो लोगों का टेस्ट होता है, और अल्लाह ताला सबके जो मुश्किल मामलात हैं उनको आसान फरमा दे, आसानी वाला मामला फरमाए। बट जो सूरत हाल है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो कराची बैरिया टाउन की बात अगर मैं करूं तो आपको ये देखना है कि माजी में विद लेस डेवलपमेंट इनकी प्राइसेस क्या थी, और अब जब आबादी ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, और अब जो है वो इनकी प्राइसेस क्या हैं। बाकी फैसला आप खुद कर सकते हैं,
क्योंकि आपसे बेहतर फैसला कोई कर नहीं सकता। अलबत्ता जहां हमारी गाइडेंस की ज़रूरत पेश आए, हमें कंसल्टेंसी की ज़रूरत पेश आए, तो हमारी टीम तो आपके सामने हाजिर ही है 24/7, और कॉन्टैक्ट नंबर भी बार बार आपकी स्क्रीन पर चलते नज़र आते हैं। आप कुछ भी इस मुतालिक जानना चाहें तो आप हमारे टीम से कभी भी रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको ऑनेस्टी से ओपिनियन दी जाए, और जो हम अपनी ज़ात के लिए बेहतर समझते हैं नाज़रीन, वो आप तक पहुंचाया जाए। आज के इस वीडियो से बहरिया टाउन कराची से मुझे अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।